नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली हमारे साथ है राहुल प्रजापति जी। एक्चुअली ये क्वांट्स ऐप में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हेड करते हैं। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, साथ ही 10,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग भी दी है। ये स्पेशली ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम करते हैं। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है हिंदी में होने वाला है बिकॉज वो मराठी बात नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली आप थोड़ा एडजस्ट करोगे और मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को पहुंचाने में मदद भी करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे साथ शुभंकर जी थे उनका एक अगला वर्जन आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि उसको और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर जाना हम चाहते हैं बिकॉज आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स उस वीडियो को आए थे। आपने बहुत ज़्यादा उस सेशंस को अप्रिशिएट किया था, देखा था और कमेंट्स भी किए थे। सो देखते हैं हम किस प्रकार से और एडवांस तरीके से ट्रेड करते हैं या उसको यूज करते हैं। ओवर टू राहुल जी। सो संकेत जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ की शुभंकर ने काफ़ी चीज़ें आपको पहले एक्सप्लेन करी थी, राइट? ओके, तो डेटा इतना सिंपल है, जैसा हमने पहले भी बात किया था कि बहुत इजीली देख करके आप मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो इस डेटा को। बिल्कुल। थोड़ा सा रिफाइनमेंट डेटा में क्या एडिशन हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस को फर्दर यूज़ करके डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये ट्रेड में आपको हेल्प करता है, राइट? ओके, सो एक जैसा ही पुराना ट्रेड है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊं, राइट? ओके, हम कल का ही चार्ट देखते हैं। ओके, शायद शुभंकर ने भी आपको दिखाया, उन्होंने जो देखा था वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम बैंक निफ्टी का ही ओपन करते हैं और उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको और भी टूल्स को लगा करके ट्रेड को ईजी कैसे करें, राइट? ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि ये टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी टूल अब इसमें लगा लीजिए जो आपको सूट करता है, ये डेटा उसके साथ भी काम करेगा। बट मोस्टली हमको ऐसा टूल्स ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट्स में हमको हेल्प करते हैं, राइट? अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आता है उस पर भी काम करेगा, ट्रेंड लाइंस मार्क करना आता है उस पर भी काम करेगा। और आप कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो भी प्राइस के ऊपर लगता है, जैसे मूविंग एवरेजेस, VWAP, राइट, सुपर ट्रेंड, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो आपको ब्रेकआउट्स में हेल्प करते हैं। कोई भी इंडिकेटर लगा दीजिए, डेटा उसमें सपोर्ट जरूर करता है। अच्छा। तो ये ऑर्डर एंड ट्रेड का जो हमने बायर इनिशिएटिव, सेलर इनिशिएटिव देखा था, जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली आपको इसको ऐसे ही यूज करना है जैसे आपको शुभंकर ने बताया। आप इसको एज अ सपोर्टिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो अगर जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं यहाँ पर, हम इसको, मैं इसमें जैसे लोग आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं एक सुपर ट्रेंड इसमें प्लॉट कर देता हूँ, राइट? और साथ में लोग बहुत कॉमन इंडिकेटर जो RSI लोग यूज करते हैं वो भी प्लॉट कर देता हूँ, ताकि एक बार लोग देखें तो समझे कि इसका क्या रिलेवेंस है दोनों के साथ। तो जनरली मैं जैसे यूज करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसका पैरामीटर्स। मैं इसको 60 पे कर देता हूँ और 40 में इसको ऐसा कर देता हूँ। तो ये मेरा एक सेटअप हो गया। अब जो पुराना ही ट्रेड है, अगर हम देखें ध्यान से इसमें, तो लास्ट ट्रेड जो मार्केट में आया था बैंक निफ्टी के अंदर, ये देखिए 1:30 बजे के आसपास इसमें एक मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। अगर आप मैनुअली प्लॉट करेंगे तो ज़्यादातर क्या होगा, आप इसमें रेजिस्टेंस ऐसे प्लॉट कर देंगे, ये एक आपका रेंज बना हुआ है। ओके, अगर मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करूँ तो एक रेंज बना हुआ है, राइट? ओके, अगर हम इसको ना भी देखें तो अगर आप ध्यान से सुपर ट्रेंड को देखेंगे तो सुपर ट्रेंड एकदम रेंज में फंसा हुआ था और उसके बाद इसने 1:30 बजे पे ब्रेकआउट किया। जब ब्रेकआउट आया तो वही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी था और सुपर ट्रेंड ने भी ब्रेकआउट किया। ओके। साथ ही में हम क्या देख रहे हैं, शुभंकर ने जैसे बताया था आपको कि बायर इनिशिएटेड और सेलर इनिशिएटेड में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन देखिए, बायर का कितना क्वांटिटी है, 12,500, राइट? और सेलर सिर्फ 4,000 के आसपास। तो मतलब हम देखेंगे तो 3 टाइम ज्यादा, ऐसा है कि 3 गुना ज्यादा ऑलरेडी हमारे पास बायर का अग्रेसिवनेस है। तो बायर अगर इतना ज्यादा मार्केट प्राइस पे खरीद रहा है तो उसको बहुत ज्यादा कन्विक्शन है कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके। साथ ही में सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट है, तो सुपर ट्रेंड बेसिकली क्या करता है, हमको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दे देता है कि अगर ट्रेड लेते गलत हो गया तो हमारे पास एक इमीडिएट स्टॉप लॉस है कि हम यहाँ पे भी निकल जाएंगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देता है। ओके। तो देखिए, अगर जब इसने ट्रेड दिया उसके बाद से पूरा टाइम मार्केट इसके ऊपर ही था। तो इसका मतलब हमने 3-4 कंफर्मेशन ले लिए। एक तो सुपर ट्रेंड वाला, ये अपना क्वांट वाला इंडिकेटर एक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हो गया, उसके साथ साथ हमने RSI भी प्लॉट किया है, उसका भी अगर हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि RSI एक ऑसिलेटर है जो रेंज बाउंड में काम करता है, राइट? ओके, तो जब ये फेल होगा तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो हम RSI का बेसिक यूज नहीं कर रहे, हम वो यूज कर रहे हैं जब ये फेल होता है, तो RSI का फेलियर यूज कर रहे हैं। तो RSI जब 60 के ऊपर निकलता है तो इट शोज कि मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है। तो जब ये RSI की देखिए, जब इसने ब्रेकआउट किया तो RSI का वैल्यू देखिए 66 पे चल रहा है। करेक्ट है। तो दैट मींस ये तो सब लोग ही जानते हैं, मतलब इसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। ओके, बस जस्ट अ कंफर्मेशन टूल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जब ये इतना कंफर्मेशन आ गया, अभी से ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं 10 इंडिकेटर और लगा सकता हूँ जो हमको यहाँ पे बाइंग दे देंगे, स्क्रीन भर देंगे। कोई मतलब नहीं बनता उसका। बट फिर भी 2-3 का कंफर्मेशन आ गया ना, हम इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड इसका लिया होता, अब ये पूरा कैंडल मैं वेट करूंगा, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया तो 1:30 का जो ट्रेड है वो पूरा मैं वेट करूंगा। अगले कैंडल पे ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, राइट?
तो 31 का कैंडल जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो इसका हाई है यू कैन सी 41,820, Okay. 41,820 का हाई है। तो जैसे ही अगला कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगा, हम क्या करेंगे, एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, और कुछ नहीं करना है। एट द मनी होना चाहिए। हाँ, एट द मनी खरीदेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर आप देखेंगे एक्सपायरी का ट्रेड है, एक्सपायरी के एकदम आखिरी टाइम पे आया है, तो यहाँ पे अगर आई डोंट नो बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, बट यहाँ पे गामा का मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डेल्टा का ही रेट ऑफ चेंज होता है। तो इसमें बेसिकली सिर्फ ये है कि आपने कभी कभी बैंक निफ्टी में देखा होगा ना, 20 रुपए का ऑप्शन सडनली 300-400 हो जाता है। वो क्यों होता है? वो वोलेटिलिटी की वजह से नहीं होता है, वो सिंपल गामा का मूव होता है। थोड़ा गामा के बारे में बताएंगे? बेसिकली कुछ ऐसा कुछ ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर ग्रीक होता है। ओके, तो डिटेल में जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि आपका एट द मनी का जो ऑप्शन होता है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है एक्सपायरी के जितना पास आप जाएंगे। ओके, क्योंकि उसकी इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए 48,800 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे ही वो 1 रुपया उसके ऊपर जाएगा, वो इन द मनी हो चुका है, 100%। उसका बढ़ने का प्रोबेबिलिटी 100% हो चुका है अब तो। करेक्ट। तो वो उसका वो 50 के डेल्टा से नहीं बढ़ता, वो 60, 70, 80 ऐसे 90 और 100 के डेल्टा से भी बढ़ने लगता है। तो ये ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है उस टाइम पे। समझ गया। एक्सपायरी के जितना पास जाएंगे उस टाइम पे ऐसा होता है। इसीलिए ये वाला मूव अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा मूव आया होगा हमारे पास। ये बहुत अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे हम 41,800 की कॉल ऑप्शन के अंदर। तो अगर हम मैनुअली पुट करके देखें, तो हम इसको हिस्टोरिकली बैक में जाकर के देख भी सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हमने ये ट्रेड किया होता तो हम कितना पैसा बना सकते थे इसके अंदर, और हम एक बार बैक टेस्ट में इसको जाकर के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं एक बार ट्रेड रिकैप ओपन करता हूँ। तो ट्रेड रिकैप क्या है? ये फंक्शन ऐसा है जो आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी ट्रेड या किसी भी दिन को बैक में जाकर के चेक करें, और उस टाइम पे अपना प्रीमियम, आप कोई भी जो आपको कॉल एंड पुट ऐड करना है, जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो बनाए, और टाइम को सिमुलेट कर सकते हैं। 10 मिनट आगे क्या हुआ, 20 मिनट आगे क्या हुआ, 1 घंटे बाद क्या हुआ, सिंपली बैक टेस्ट कर सकते हैं इसमें, जो भी हम रियल टाइम ऐसा करके। समझो कि जैसे मार्केट चल रहा है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो अब मैं बैंक निफ्टी का एक ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट। ओके, तो बैंक निफ्टी का यही वाला ट्रेड हम देख लेते हैं। तो 1 बजे ट्रेड आया था कल, तो हम उसी टाइम पे जाएंगे, टाइम पे 13 तारीख को। तो 1 बजे के 30 मिनट, हम 31 का देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड आया था। तो अभी हमको क्या देगा, हमको उस टाइम पे कल का ऑप्शन चेन दिखाएगा, वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो उस टाइम पे मार्केट का प्राइस था 41,758। परफेक्ट, राइट। ओके, और यहीं पे हमारा एटीएम ऑप्शन 41,800 चल रहा है। करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इस टाइम पे 46 रुपीज का कॉल ऑप्शन चल रहा था इसका, 1:30 बजे के आसपास। ओके, तो मैं ये खरीदूंगा, बिल्कुल। तो मैं इसका एक ट्रेड लगा देता हूँ। तो मैं इसमें 10 लॉट कर देता हूँ। ओके, आप एक में कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ओके, अब हम इसको आगे एक बार करके देखते हैं कि 1:30 बजे के बाद अगर मार्केट 3:15 तक करके देखते हैं कि कितना हुआ, तो हम इसमें यहाँ पे इसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं आधे घंटे का भी चेंज करूँ यहाँ पर, तो 30 मिनट्स कर देता हूँ। ओके, एंड देन वी कैन शिफ्ट। ठीक है, अब आधे घंटे बाद जो भी प्राइस रहा होगा वो हमको दिखाएगा, और आपसे हमारा प्रॉफिट लॉस भी क्या होगा वो दिखा देगा। एग्जैक्टली। अब हम देखिए, तो आधे घंटे बाद मार्केट 2 बजे के आसपास इसका प्राइस हो गया था 64 रुपीज। वाह। तो हमारा यहाँ पे कितना 20 रुपए के आसपास का कुछ गेन आया, 4,500 रुपए प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 50%। हाँ, अब आगे चलते आधा घंटा और, क्योंकि उसके बाद बड़ा मूव कैप्चर किया मार्केट ने, तो वो भी हमको यहाँ पे दिखाएगा। अब देखिए सीधा 26,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये गामा का मूव है, और देखिए 40 रुपए की ऑप्शन सडनली एकदम से 150 रुपए हो गई, मतलब ऑलमोस्ट आपका पैसा 3 गुना बढ़ गया। ऑब्वियसली, राइट। तो ये यही पावर होता है। अगर आप ऐसा नहीं कहते कि हमेशा ऑप्शन राइटिंग एक्सपायरी पे करनी चाहिए, ये मूव अगर आपने कैप्चर कर लिया तो आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, राइट। ओके, बिल्कुल। तो गामा हमेशा ऑप्शन बायर को फेवर करता है। तो अगर वो आपके फेवर में आया कैच, तो आपने वो ट्रेड कैच कर लिया, तो सिंपली आप इस तरीके का मूव कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं, अभी तो 2:30 बजे है, तो मार्केट जब क्लोज हुआ वहां पर चल करके देखते हैं कि क्या हुआ इसके अंदर। ठीक है, 52,000। अब देखिए ये 255 रुपए हो गया। जितना हम एक्सपायरी के पास जा रहे हैं उतना तेजी से ऑप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि वो इन द मनी हो चुका है और उसका डेल्टा और तेजी से बढ़ रहा है। बढ़िया, ये चीज है। अब हम बिल्कुल मार्केट में आ गए। तो ये तो हमारा क्लोज ही हो गया, हम इसको सिर्फ 15 मिनट कर देते हैं आगे एक बार। तो हम 3:15 के आसपास पोजीशन काट देंगे एक बार। देखते हैं 3:15 के आसपास क्या है इसमें रेट। ओके, ठीक है, इसके आसपास अगर हम प्राइस भी देखें तो हमारा 255 के आसपास मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ 3 बजे के आसपास। अगर हम यहाँ पे भी काट देते तो वी हैव सीन दैट कि ये 200 रुपए प्रीमियम बढ़ चुका है इसमें। बढ़िया। तो सिंपल सा है, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना। एक्सपायरी के आसपास ऐसे जब ब्रेकआउट ढूंढते हैं तो इंडाइसिस के अंदर ऐसा मूव आप बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हो, और ऐसा मूव आप कैप्चर कर सकते बट ये मुझे कब तक होल्ड करना है? मतलब ये 500 1000 भी जाएगा? हाँ, जा सकता है। बट ये कब तक मैं होल्ड करूँ? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा। तो इसका एग्जिट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो हमने जो इंडिकेटर लगाया था, जैसे आप सुपर ट्रेंड में देखेंगे, तो जब तक प्राइस इसके ऊपर बैठा हुआ है तब तक हम उसमें स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप एग्जिट कर लीजिए। या फिर
कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है कि जैसे बायर अग्रेसिव हुआ था, तो हो सकता है ऊपर जाकर के जब आपका ट्रेड बैठ चुका है, प्रॉफिट में हो, कहीं पर भी सेलर अग्रेसिव होता हुआ दिखता है, तो वहां पे आप एग्जिट ले सकते हो। और बेसिकली अगर किसी को अपना प्रॉफिट रेशियो भी सेट करना है, 1:2, 1:3, हाँ, मैं यही बोलने वाला था कि अगर जैसे आपको एंट्री करते वक्त आपको मान लीजिए आपको दिख रहा है 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आप 120 रुपए का टारगेट ले लीजिए, 3 टाइम्स कर लीजिए, तो इवेंचुअली वो वहीं पे निकल जाएगी। तो मतलब रूल सेट कर दीजिए, वो अपने आप खुद से कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ दिन प्रैक्टिस करनी होगी और आपका सेटअप जैसे भी हो उस प्रकार से आप ट्रेड ले सकते हो। साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पे कि ट्रेलिंग का फायदा होता है हमेशा, क्योंकि अगर आप जब आप फिक्स कर देते हो 3:1, 2:1 आपने फिक्स कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लिमिट कर देते हो। अच्छा, तो मेरा ये मानना है कि जब ऐसे मूव आते हैं तो हमने क्या किया, 200 रुपए पे काट दिया, मान लीजिए आपने 40 रुपए 50 रुपए पे प्रॉफिट लेके काट दिया, क्योंकि आपका 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, आपने 60 रुपए पे काट दिया, लेकिन वो स्टॉक 255 रुपए तक भी वो ऑप्शन गया है, तो वो आपने मिस आउट कर दिया। बट जब मार्केट वोलेटाइल होता है तब थोड़ा सा वो रिस्क हो सकता है, क्योंकि ट्रेल करते करते फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाते हो, ऐसे भी तो हर चीज का प्रोस एंड कॉन है। तो वो मैं कहूंगा कि आप सिस्टम बना लीजिए, बिल्कुल जैसे भी आपको जो सूट होता है वो आपके लिए बेस्ट है, जिसकी पर्सनालिटी को जैसे। इसलिए मैंने एग्जिट आपको नहीं बताया है ना, क्योंकि एग्जिट हर इंसान अपनी तरह से करता है। एंट्री में बता देता हूँ क्योंकि पर्सनली मैं तो स्कैल्पर हूँ, हमको 20 पॉइंट मिले मतलब हमको भगवान मिल गया। तो बस ऐसा ही है। तो एग्जिट आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एंट्री के लिए मैंने जैसा बताया कि ये एंट्री पॉइंट है, तो आप इसमें जरूर इस तरीके से एंट्री करिए। कंफर्मेशन के लिए आपको सुपर ट्रेंड लगाना लगा लीजिए, आरएसए लगाना, या कोई भी ऐसा इंडिकेटर जो आपको इसमें ब्रेकआउट दे सकता है, उसको लगा के आप कंफर्म कर लीजिए। बट लास्ट टाइम जो हमने पार्ट्स किए ना, 2 पार्ट्स किए, बाय द वे आपने देखे नहीं होंगे तो जल्द से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसके साथ साथ हमने प्लेलिस्ट बनाई है, सारे पार्ट्स सारे सेशंस आपको वहां देखने मिलेंगे। जल्द से जल्द उस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखना, आप ऑप्शन में मास्टर हो जाओगे। प्रीमियम कंटेंट भी आपको ऐसा कोई फ्री में नहीं देता, समझ लेना। और एक चीज सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे लास्ट सेशंस में कि हम इसे स्टॉक में यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडेक्स में काम नहीं करना होता है, कुछ लोगों को करना होता है। तो हमने आज तक इंडेक्स में देखा है, निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, बट मुझे स्टॉक में करना हो तो कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा था कि अब क्वेश्चन कब पूछेंगे एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे आज तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड जरूर करते हैं, बट ऑलवेज वी हैव अ गुड पोटेंशियल इन स्टॉक्स आल्सो। अगर आप देखो कि इंडेक्स आपको 1-2% का मूव दे देगा, बट बहुत सारे स्टॉक है जो एक ही दिन में 10-12% भी मूव कर दे, जैसे अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन में एयू बैंक ने 17% का मूव दे दिया। तो ऐसे स्टॉक्स को भी हम पकड़ सकते हैं, राइट? ओके, बट बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर भी ऑप्शंस ब्रेकआउट ही ढूंढ रहे हैं। ओके, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ, जब हम टेक्निकल एनालिसिस का ब्रेकआउट देखते हैं तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद मूव आता है, राइट? बिल्कुल। सपोर्ट ब्रेक किया तो उसके बाद वो फॉल आ जाता है। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी कह रहे हैं, हम यहाँ पर भी ऑप्शंस का ब्रेकआउट ढूंढेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली अब ये नया टर्म नहीं है कुछ, बट आपको जैसे फैंसी लग रहा हो कि ऑप्शंस ब्रेकआउट क्या होता है, कुछ नहीं, ऑप्शंस ब्रेकआउट भी वैसा ही है, बट हमें यहाँ पे ऑप्शंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डेटा। हाँ, तो हम डेटा, तो बेसिकली क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम ओपन इंटरेस्ट चेक करें, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं रैंडमली, ओके, जैसे आईटीसी खुला हुआ है तो ये ले लेते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, बेसिकली आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। ओके, और पुट का ओपन इंटरेस्ट लाल कलर में है। ओके, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये है 400 का स्ट्राइक प्राइस। ओके, इसका टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट? अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना बिल्टअप है इसके अंदर वो दिख जाएगा आपको। और ब्रैकेट में देखिए, जो ब्रैकेट में दिखा रहा है ना, कहीं पे माइनस होगा, कहीं पे पॉजिटिव नंबर होगा, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ओके ओके ओके, तो ये हमारा कॉल का, अगर हम ध्यान से इस चार्ट को देखें एक बार, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना है? 400 की कॉल पे। 400 की कॉल। ओके, और सबसे ज्यादा रेड कलर देखें तो 380 पे दिख रहा होगा, तो 380 पे मेरा सपोर्ट है। तो अब आप मुझे बताइए कि स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है कि सपोर्ट के पास है? रेजिस्टेंस के पास। बिल्कुल ठीक है, आप ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस के पास 3 रुपए ही है बस। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखिए, जब ये स्टॉक यहाँ पे आया होगा, ओके, तो जितने भी ट्रेडर्स होंगे, जितने भी ऑप्शन सेलर्स होंगे, जिन्होंने 400 की कॉल ऑप्शन को राइट कर रखा होगा, उनको थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा। 100% यार, वो ब्रेकआउट देगा तो मर जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना? तो प्राइस भाग जाएगा एकदम से। तो उसमें से कुछ लोगों को जिनको डर लगा, उन्होंने देखिए अपनी पोजीशन काटना शुरू कर दी। ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना कम हो गया, 11,20,000। मतलब वो जितना डरेंगे उतना मार्केट बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक है। और ऑलरेडी मार्केट 397 के आसपास चल रहा है, और अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया ही नहीं है, किया नहीं है। तो अगर अब मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि कल या अगले ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही आईटीसी 400 का लेवल ब्रेक करता है, तो और ऑप्शन सेलर्स ऑन पोजीशन काटेंगे, तो यहां से तो सीधा सीधा स्टॉक ब्रेकआउट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है 400 का, ये इसका बैरियर था। करेक्ट है, तो बैरियर तो अपने आप ही खत्म हो रहा है। तो बैरियर अगर हट रहा है सामने से, तो स्टॉक तो निकल जाएगा ना ऊपर। करेक्ट है। तो यही इसको रोकने वाले थे। ये क्यों होता है, क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो स्टॉक है, स्टॉक ऑप्शन का डेटा थोड़ी ना देखेगा। बट आप ध्यान से सोचिए
कि हम इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, कैश में ट्रेड करते हैं। करेक्ट है, ऑब्वियसली ऑप्शंस में करते हैं, राइट, है ना। सारा ट्रेडिंग जितना भी अगर आप देखेंगे, जितना वॉल्यूम हो रहा है सब ऑप्शंस के अंदर हो रहा है। ऑप्शन, तो व्यू तो हमारे ऑप्शन से ही बनेगा, बिल्कुल, राइट। तो ऑप्शंस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए देखना। ओके ओके। और सबसे और एक चीज हमने क्या करी आज कि आईटीसी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो हुआ है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। हाँ। आज हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि आईटीसी में हो सकता है, हमने पहले ही बोला। हाँ। बाय द वे सब कुछ एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई भी ये सब देख के ट्रेड बिल्कुल मत लेना, सिर्फ हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से वर्क होता है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को एनालिसिस करने के लिए हम ये टूल दे रहे हैं, उसका 100% इस्तेमाल करना, क्योंकि आप खुद बोल सको कि मार्केट कहां से कहां तक जा सकता है। सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे ना कुछ भी हवा में ऐसा ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेटा को स्टडी कर रहे हैं। डेटा का मैं मानता हूँ हम इसके बाद भी गलत हो सकते हैं, बट लेकिन हम डेटा को जब स्टडी करके ट्रेड बनाते हैं ना, तो हमको भी संतुष्टि रहती है कि हमने कोई सिंपल एनालिसिस किया है। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सा देखेंगे तो जैसे ही 400 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 405 या 410, यही दो लेवल दिख रही है मेरे को। अगर स्टॉक आईटीसी जैसा 5 रुपए भी बढ़ गया तो उसके लिए बहुत बड़ा मूव, राइट। हम ये ट्रेड, अभी क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये आता होगा कि सर ये तो आईटीसी आपने ऐसे रैंडमली खोल दिया, हो सकता है एमएनएम में ब्रेकआउट आ रहा हो या एशियन पेंट में आ रहा हो, वो कैसे ढूंढेंगे, राइट, ये भी हो सकता है। करेक्ट है। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जो आपको यही चीज ढूंढ करके देता है कि कौन सा स्टॉक अपने हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे वो आइडेंटिफाई हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है, पोटेंशियल करने वाला है। हाँ, क्योंकि मतलब इतने सारे स्टॉक्स है, वो ढूंढे कहाँ, कौन सा 200 स्टॉक आप कहाँ जाके चेक करोगे, पॉसिबल ही नहीं। तो बिल्कुल। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिगर्स को ओपन करते हैं। तो ट्रिगर्स हमको ये बताता है कि कौन से स्टॉक अपने हाईएस्ट कॉल या हाईएस्ट पुट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखें, हम यहाँ पे देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज को, अगर आप देखेंगे पहला ही देखते हैं एग्जांपल, तो ये 548.6 पे चल रहा है करंट प्राइस। इसका हाईएस्ट कॉल ऑप्शन जो हमने ग्रीन वाला बार देखा था आईटीसी के अंदर, वो यही है। तो आरती इंडस्ट्रीज का ग्रीन वाला बार 550 पर है। बिल्कुल। आप इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे, 548 और 550 जो है सिर्फ 0.26% दूर। ओके। मतलब बहुत पास स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास ट्रेड कर रहा है। इसी को अगर हम पुट साइड में देखें तो 500 का पुट साइज है, पुट जो है वो 500 पे हाईएस्ट पुट दूर है, बहुत दूर है। तो उसको सपोर्ट ब्रेक करने के लिए कम से कम 8% गिरना पड़ेगा, 8% दूर। एग्जैक्टली। तो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके। क्या ये ब्रेकआउट करेगा, क्वेश्चन ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका ओपन इंटरेस्ट कैसा बिहेव कर रहा है। ओके। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट कितना है, 24% एडिशन है, पॉजिटिव है। तो शायद आरती इंडस्ट्रीज में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर ने और पोजीशन बना दिया है। कल स्टॉक ऊपर आया लेकिन ऑप्शन सेलर ने बोला हम तो इसको ऊपर नहीं जाने, वो डर नहीं रहे। हाँ, वो नहीं डर उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और लगा रहे और दबा रहे। हाँ, तो हो सकता है स्टॉक, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस कि हम इसको दबा सकते हैं। हाँ, हो भी सकता है कि ब्रेकआउट करो गिर भी जाए, 100%। राइट। तो हम इसको ट्रेड नहीं लेंगे, हम कोई और स्टॉक देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं कॉल डिफरेंस पे क्लिक करूं तो अब आप यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नंबर देखिए जो दिखेगा आपको इसमें। तो अगर हम जैसे श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देखें, ये स्टॉक भी बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। करेक्ट। और इसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो सिर्फ 1% एडिशन है, तो शायद ये कल ब्रेकआउट कर सकता है। ओके। ज्यादा होता 24 पर, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक में 40% का एडिशन ही हो गया। स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर भी उसमें 1700 के कॉल ऑप्शन में एडिशन हो रहा है, तो ये ट्रेड नहीं बनाऊंगा। बट अगर आप यहाँ पे देखिए इंडियन होटल एकदम रेजिस्टेंस पे खड़ा है, बिल्कुल। ओपन इंटरेस्ट देखिए 10% कम हो चुका है, राइट। मतलब जितना ओपन इंटरेस्ट कम होगा उतना हमारे लिए बढ़िया होगा। कम से कम अगर 10-12% के आसपास या 5-6% से ज्यादा हो, और 10% ज्यादा तो और ही अच्छा है, कम से कम इतना होना चाहिए। तो अगर इतना भी मुझे दिखता है तो मेरे लिए स्टॉक अच्छे हैं। इंडियन होटल कल ब्रेकआउट कर सकता है, राइट, टाइटन भी कर सकता है, इसमें भी देखिए ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, एमएनएम फाइनेंस भी कर रहा है, आरती इंडस्ट्रीज हमने देखा नहीं करेंगे हम, तो ये एडिशन हो रहा है इनके, तो जिनमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है हम वो ट्रेड नहीं बनाएंगे। सबसे बढ़िया सिस्टम है एक्चुअली, और इजी है। मतलब आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं, एक बेसिक लॉजिक है कि अगर सेलर डरे हुए हैं तो आप बायर पैसा कमा सकते हो। अगर वो कॉन्फिडेंट है, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेगी आपको, डेटा से पता चलेगी, और हम वो यहाँ से प्रोवाइड। और इसी को आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे हम एक ओपन कर लेते हैं एचडीएफसी या कोई भी ओपन कर लेते, रैंडमली दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मैं वो नहीं कर रहा, बस एक बार एक तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए जैसे स्टॉक है, अभी हमने क्या खोला, कॉल 1700 की कॉल ऑप्शन खुली है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप इसका ओपन इंटरेस्ट भी प्लॉट कर सकते हो, ओआई, ठीक है। तो ओआई हमने प्लॉट किया, अब जब तक ये बढ़ रहा है तब तक कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अनवाइंडिंग कब होगी, जब ये गिरना शुरू होगा। अच्छा। तो अगर स्टॉक ने अब एचडीएफसी बैंक ने मान लीजिए कल 1700 का लेवल ब्रेक किया, तो हो सकता है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा, बिल्कुल। बट यहाँ पे ये गिरना लग जाएगा, इसको गिरना जरूरी है, तभी अनवाइंडिंग शो होगा। बिल्कुल। तो अगर कॉल में अनवाइंडिंग शुरू हुआ और यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया तो हम इस कॉल को भी खरीद सकते हैं।
परफेक्ट परफेक्ट सिंपल, परफेक्ट बस और कुछ नहीं। ब्रेकआउट ही ढूंढना है, ब्रेकआउट हमने ढूंढ लिया, और बस साथ में ये दिखना है कि ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है कि नहीं। ड्रॉप हो तो हम पोजीशन ट्रेड बना लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 1700 का ही कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। बहुत बढ़िया। एक गलती इसमें लोग करते हैं कि जब भी उनको कोई ट्रेड मिलता है तो हो सकता है दूर का ऑप्शन जाके बाय कर लेते हैं 1720 1740, वो नहीं करना, क्योंकि सारी एक्टिविटी 1700 में हो रही है। बिल्कुल। ऑप्शन सेलर कहां से भाग रहे हैं? 1700 में, तो हो सकता है 1720 में एडिशन कर रहा होगा वो। करेक्ट है। तो हम 1720 नहीं खरीदेंगे, हम 1700 ही खरीदेंगे। इनहेरेंटली हमेशा एटीएम ऑप्शन ही बाय करना चाहिए। वो पोजीशन शिफ्ट भी कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ अब नजदीक आ रहा है, बेमतलब लॉस लेने से अच्छा है उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, फंसना नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम हमेशा एटीएम ऑप्शन ही बाय करेंगे और इसी में अनवाइंडिंग होगा। हो सकता है 1720 में एडिशन हो रहा हो, तो इन द मनी थोड़ा किया तो क्या लगता है? इन द मनी भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एट द मनी करें। करने में फर्क नहीं होता ज्यादा, से क्या होगा कि 400-500 रुपए का फर्क पड़ जाएगा आपको ट्रेड में, और कुछ नहीं बस। लेकिन होता क्या है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज एटीएम पे होता है, बढ़िया रिटर्न आपको एटीएम में मिलेंगे। और क्योंकि सारी एक्टिविटी 1700 में हो रही है ना, तो इसीलिए हम उसी को एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं। ओके ओके ओके, बस इतना सा सिस्टम है। वाह ग्रेट। मुझे गारंटी है सर कि यहाँ जो ऑडियंस देख रहे हैं ना, 99% लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, और सच में आपको वैल्यू मिली होगी ना, तो प्लीज़ राहुल सर के लिए एक लाइक कर देना। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको हमने दिखाया है। और इंपॉर्टेंट चीज़ आगे की ये है कि इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जल्द से जल्द जाके इसको सब्सक्राइब करना, जैसे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू राहुल जी, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।